दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन पूछताछ हुई और रिया के सामने ही सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी बिठाया गया। और अब तो जो खुलासा हुआ है वो हैरान नहीं बल्कि परेशान करने वाला भी है, क्योंकि सुशांत के अकाउंट में 1, 2 या फिर 15 करोड़ नहीं दोस्तों, बल्कि पूरे 70 करोड़ रुपए आए थे। जी हाँ, सुशांत के अकाउंट की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के सामने सबसे बड़ा कबूलनामा भी कर लिया है कि हाँ, उसने सुशांत की दौलत पर ऐश की, अय्याशी की, क्योंकि रिया के पास कोई चारा ही नहीं बचा था दोस्तों। बिल्कुल सामने बैठा सिद्धार्थ पिठानी रिया की पोल खोल रहा था और रोते रोते रिया सब कुछ मान भी रही थी। और साथ ही साथ रिया ने यह भी बता दिया दोस्तों कि कैसे ट्रस्ट बनाकर सुशांत को लीगल तरीके से लूटने की पूरी प्लानिंग थी। तो बताते हैं आपको सुशांत के अकाउंट्स को लेकर क्या क्या खुलासे हुए हैं, किसके लिए आते थे हर रोज 36,000 के काजू, और रिया ने कैसे खरीदा 56 लाख का फोन और महंगी महंगी घड़ियां, रिया के भाई शौविक की ट्यूशन फीस, रिया की मां की पार्लर फीस तक सुशांत क्यों देते थे। आप इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों। तो रिया चक्रवर्ती अब जाल में बुरी तरह से फंसती नहीं बल्कि उलझती जा रही है, क्योंकि रिया के पास अब कोई चारा नहीं बचा है। तो रिया से सीबीआई ने सुशांत के फाइनेंस को लेकर सवाल पूछे और सीधा सवाल जड़ दिया कि आपने सुशांत की दौलत का कितना इस्तेमाल किया और सुशांत के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप क्यों करती थीं। अब सवाल के तुरंत बाद रिया चक्रवर्ती ने इससे इनकार कर दिया दोस्तों, मगर सीबीआई तो सीबीआई है। दूसरे कमरे से तुरंत सिद्धार्थ पिठानी को लाकर सामने बिठा दिया और पिठानी ने तोते की तरह उगल दिया कि रिया का हर खर्च सुशांत सिंह राजपूत उठाते थे। रिया क्रेडिट कार्ड के साथ डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल करती थी और पिठानी ने कहा कि सैमुअल मिरांडा ने उसे ये सब कुछ बताया है। अब इसके तुरंत बाद सीबीआई रिया के सामने सैमुअल मिरांडा को भी लेकर आ गई और मिरांडा ही सुशांत के सारे अकाउंट्स देखता था। मिरांडा ने भी बताया कि हाँ, रिया चक्रवर्ती ने उससे एसआरके के कार्ड का पिन मांगा था और रिया के सारे खर्चे सुशांत के ही अकाउंट से होते थे। वो भी हम आपको एक एक करके बताएंगे दोस्तों। अब पिठानी और मिरांडा ने रिया के सामने ही सीबीआई को सच बता दिया तो रिया सीबीआई के सामने ही रोने लगी। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती रोने लगी। रिया ने मान लिया कि हाँ, उसने सुशांत के कार्ड्स का इस्तेमाल किया और वो सुशांत के पैसे पर ऐश भी करती थी। अब इसके तुरंत बाद रिया पिठानी और मिरांडा के सामने सुशांत के कोटक वाले बैंक अकाउंट की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट रख दी गई और यही ऑडिट रिपोर्ट और सुशांत का बैंक स्टेटमेंट हमारे पास भी है दोस्तों। तो इस रिपोर्ट ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। सुशांत ने पिछले 5 साल में 70 करोड़ कमाए थे। जी हाँ, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में यह महा खुलासा हुआ है कि सुशांत ने फिल्म्स, विज्ञापन और अन्य डील्स के जरिए 5 साल में 70 करोड़ रुपए कमाए। अब हैरानी की बात देखिए कि 2015 के बाद सुशांत ने 70 करोड़ कमाए, मगर इसका ज्यादातर हिस्सा पिछले 2 साल में खर्च किया गया। सुशांत ने 5 करोड़ रुपए टैक्स दिए, 4 करोड़ रुपए सुशांत ने अपने घर के किराए पर खर्च किए। अब सुशांत पहले अपने घर में रहते थे दोस्तों, तो कोई किराया नहीं था, यानी किराया भी पिछले 2 से 3 साल का ही है। और रिया सुशांत की जिंदगी में आई तो सुशांत बड़े और महंगे घर में रहने लगे जिसका किराया ही महंगा था, तो सुशांत ने 4 करोड़ रुपए किराए पर खर्च कर डाले। सुशांत ने कुछ चैरिटी और डोनेशन भी किया और सभी चैरिटी मिलाकर करीब 4 करोड़ रुपए सुशांत ने दान कर दिए। अब ये सब ठीक है, लेकिन इसी फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ ऐसे खर्चे सामने आए हैं दोस्तों जो हैरान करने वाले हैं। सुशांत के बैंक अकाउंट से हर दूसरे दिन या फिर कभी कभी तो हर रोज ड्राई फ्रूट्स मंगवाए जाते थे। जी हाँ, किसी दिन 36,000, किसी दिन 32,000 तो किसी दिन 56,000 के काजू बादाम मंगवाए जाते थे और इन्हीं काजू बादाम के लिए एडवांस पैसे भी दिए गए। अब यहाँ समझिए कि काजू बादाम कितनी भी महंगी क्वालिटी के होंगे तो एक दिन में तो सुशांत 36,000 के ड्राई फ्रूट नहीं खा सकती, और एक दिन में अगर 36,000 के ड्राई फ्रूट्स मंगवाए जाते हैं तो 30 दिन में 10,80,000 के ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगी और एक साल में 1,29,60,000 के काजू बादाम। जी हाँ दोस्तों, सुशांत के अकाउंट से एक साल में 1,29,60,000 के ड्राई फ्रूट्स मंगवाए गए। अब ये पैसा काजू बादाम में ही गया या फिर काजू के नाम पर रिया ने कहीं और ठिकाने लगा दिया, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, आगे देखिए।
रिया चक्रवर्ती की चप्पल, मोजे, मेकअप, यहाँ तक कि रिया की माँ का सामान, रिया के भाई शौविक की ट्यूशन फीस भी सुशांत के अकाउंट से ही जा रही थी। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती के लिए 6,800 के जूते खरीदे गए और फिर 28,857 के मोजे खरीदे गए। रिया का एक अन्य ऑर्डर 8,825 का था, तो रिया की मां के लिए भी कुछ 12,000 में खरीदा गया। रिया के भाई शौविक की फ्लाइट की टिकट भी सुशांत के अकाउंट से की गई, जो कि 81,901 रुपए की थी। तो शौविक के होटल का खर्च भी सुशांत ने उठाया, जो कि 4,72,925 रुपए था। इसके अलावा रिया, शौविक और दीपेश फ्लाइट से दिल्ली गए, उसका खर्च भी सुशांत ने उठाया और उसके अलावा भी रिया को 1.5 लाख किसी और काम के लिए दिए गए। रिया के 40,000 का मेकअप, ज़ारा कंपनी की कोई आउटफिट 35,230 की। रिया के पार्लर का खर्च, शौविक की ट्यूशन फीस भी सुशांत के अकाउंट से दी गई। यानी रिया का पूरा परिवार सुशांत के पैसों पर अय्याशी कर रहा था दोस्तों। और अब ये सब कुछ सुशांत को पता था या फिर उनके पीठ पीछे रिया अपने ही मन से, अपने ही तरीके से खेल कर रही थी, इसकी जांच होनी अभी बाकी है। यही नहीं, आगे देखिए, सुशांत के अकाउंट से 56 लाख का फोन खरीदा गया। सुशांत के पास जो 2-3 फोन थे दोस्तों, उन्हें सीबीआई को दे दिया गया है। उन 3 फोन में से 2 आईफोन थे, जबकि एक सैमसंग का फोन। यानी सुशांत तो वो 56 लाख का फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि रिया चक्रवर्ती के पास ही वो 56 लाख का महंगा फोन होगा। इसके अलावा महंगी महंगी घड़ियां सुशांत के अकाउंट से खरीदी गईं और कुल मिलाकर सुशांत ने 5 साल में जो 70 करोड़ रुपए कमाए थे, वो रिया और उसके परिवार ने 2 साल में खर्च कर डाले। इतना ही नहीं, सीबीआई ने इसके बाद रिया चक्रवर्ती को उसका ही वो ऑडियो सुनाया जिसमें रिया, सुशांत और रिया के पिता इंद्रजीत सुशांत के पैसों को लेकर बातचीत कर रहे थे और सुशांत खर्चे कम करने की बात कर रहे थे। जी हाँ, इस बात पर ध्यान दीजिए दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत खर्चे कम करने को लेकर कह रहे थे, जबकि रिया चक्रवर्ती ने बताया था कि सुशांत ज्यादा खर्चे करते थे। यानी यहाँ पर रिया की पोल खुल गई। इसी में रिया के पिता ने ही सुशांत के पैसों के लिए ट्रस्ट बनाने की बात भी कही थी और इस ट्रस्ट में भी रिया के पूरे परिवार को ही रखा जाना था। यानी दौलत होती सुशांत सिंह राजपूत की और उसे खर्च करने का अधिकार होता रिया के परिवार के पास। हालांकि अच्छी बात ये रही दोस्तों कि वो ट्रस्ट कभी बन ही नहीं पाया, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने मान लिया कि हाँ, सुशांत की दौलत के लिए ट्रस्ट बनाने की प्लानिंग चल रही थी। यानी कि लीगल तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरह से लूटने की प्लानिंग थी। अब सुशांत के साथ न सिर्फ मानसिक और शारीरिक धोखा हुआ, साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी, पैसों के नजरिए से भी सुशांत को खत्म कर दिया गया और सुशांत की 5 साल की 70 करोड़ की कमाई इन लोगों ने सिर्फ 2 साल में खर्च कर डाली, खत्म कर डाली। अब ये खुलासा बेहद हैरानी भरा है दोस्तों। तो आप भी रिया की इस काली करतूत को शेयर करें और सुशांत की मुहिम को बिल्कुल न छोड़ें दोस्तों, क्योंकि रिया पर पूरी तरह से शिकंजा कस चुका है और किसी भी दिन रिया सलाखों के पीछे जा सकती है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो इस खबर को एक लाइक जरूर दें, साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।